नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोनॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें 21 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, बिजनेस अथवा जॉब, मेरे लिए बेस्ट करियर कौन सा रहने वाला है, बिजनेस करूं तो किस क्षेत्र में करूं, और धन योग कैसा रहेगा मेरी कुंडली में, और शेयर मार्केट कैसा है, मतलब शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाना मेरे लिए लाभदायक है अथवा नहीं। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष, और इनकी लग्न कुंडली जो है वो प्रारंभ होती है 6 नंबर से। 6 नंबर यानी कि कन्या लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो वो तुला राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी कि इस जातक की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और राशि बन जाती है यहां पर तुला। लग्न देखें तो 25 डिग्री का लग्न है और लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल है, बहुत ज्यादा बलवान तो नहीं है लग्न, बस ठीक ठाक बलाबल है। लग्नेश देखा जाए बुध जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए, लग्नेश का लाभ स्थान में बैठना बहुत अच्छी स्थिति है। कन्या लग्न ये लॉजिकल लग्न होता है, ऐसे लोग बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही लॉजिकल होते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में अव्वल दर्जे के होते हैं। बिजनेस करना जानते हैं, स्वतः ही इनके अंदर होती है बिजनेस का टैलेंट, इनके अंदर स्वतः ही पाया जाता है और मैनेजमेंट में ये बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। यहां पर देखा जाए द्वितीय भाव की तरफ चलते हैं, चंद्रमा विराजमान है, 15 डिग्री का चंद्रमा है, बलाबल पूरा है इस चंद्रमा के पास। लेकिन ध्यान से देखिए इस चंद्रमा को, बैठा तो है शुक्र के भाव में, यहां पर चंद्रमा जो है वो अकेले बैठे हुए हैं, मतलब कि पीछे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं, आगे कोई नहीं। कई बार बताया है, इसे हम कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का लग जाना या केमद्रुम दोष का लग जाना। और केमद्रुम दोष यहां पर द्वितीय भाव में बन रहा है और यहां पर कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनकी कुंडली में केमद्रुम दोष होते हैं किसी ना किसी बात को लेकर के परेशान रहते हैं। चंद्रमा यानी कि मन और केमद्रुम दोष का बनना यानी कि कहीं ना कहीं मन का भटकना। और तो और इस चंद्रमा के ऊपर ग्रहों की दृष्टि देखिए जरा ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखिए, इस चंद्रमा के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है, एक शनि की पड़ रही है और एक केतु की पड़ रही है। मतलब मन अब और ज्यादा भटकेगा क्योंकि केतु भी चंद्रमा को देख रहा है। और तो और शनि और चंद्रमा आमने सामने विराजमान है, विष दोष भी बन रहा है शनि और चंद्रमा का। तो मन काफी यहां पर पीड़ित नजर आ रहा है, मन पीड़ित नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए और आप जो है मन को भटकाइए मत। हालांकि एक बात बता दूं, आपका दिमाग बहुत तेज है और डिसीजन भी आप अच्छा ले पाएंगे क्योंकि लग्नेश जो है वो बुध बनते हैं, बहुत जबरदस्त स्थिति में है। लेकिन चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मन को परेशान करेगा, शांत नहीं रहने देगा, डिसीजन मेकिंग क्षमता कमजोर करेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, धन आता रहेगा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और यहां पर ध्यान से देखिए चंद्रमा कौन है इस कुंडली में, लाभेश है। लाभेश जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, ये अपने आप में धन योग या महाधनी योग है, अपने आप में ये महाधनी योग है। केमद्रुम दोष बना हुआ है, हो सकता है तो आपको परेशानी हो सकता है धन आए तो सही लेकिन टिके नहीं, मतलब कि व्यय हो जाए। महाधनी योग है, धन तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और लग्न लाभ भाव में भी अभी ही बता दूं तो बुध बैठा हुआ है तो लाभ भी आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा को बेहतर करिए, डिग्री बहुत अच्छी है चंद्रमा की, लेकिन केमद्रम दोष की वजह से और शनि चंद्रमा के विष दोष की वजह से परेशानी आपको आ सकती है। धन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डिसीजन सही लीजिए, मन को मत भटकने दीजिए। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर और यहां पर चंद्रमा दृष्टि डाल करके कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है तो छोटे मोटे ये नुकसान करवा सकते हैं। हालांकि मित्रवत दृष्टि है, कोई विशेष नुकसान चंद्रमा आपको नहीं देने वाला है। और इस कुंडली में चंद्रमा एक समग्रह बनते हैं, ना कारक है वो ना मारक है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं केतु के ऊपर। केतु यहां पर छठे भाव में बैठा हुआ है। कई बार बताया है कि राहु केतु छठे भाव में कारक हो जाते हैं और यहां पर केतु 10 डिग्री का है, बलाबल बहुत अच्छा है केतु के पास।
और 50% से भी ज्यादा बलाबल के साथ केतु यहां पर बैठे हुए। वैसे कहते हैं कि ग्रह जब 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में बैठा हो तभी भी वो पूरा अच्छा रिजल्ट दे पाता है। हालांकि बेस्ट रिजल्ट तब देता है जब वो 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक होते हैं, युवावस्था के होते हैं, तब उनको कहा जाता है कि ये 100% बल के साथ बैठा हुआ है। चलिए, यहां पर बैठा हुआ है केतु शनि के भाव में। शनि जैसा होगा केतु वैसा ही रिजल्ट देगा। तो शनि देव है नीच की राशि में अष्टम भाव में। अब यहां पर केतु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। शनि का क्या बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, नीच भंग हो रहा है कि नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहां पर अब केतु उतने ज्यादा पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें, स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस के ऊपर ध्यान रखें। आप शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, ये भी आप जान लीजिए। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी। कहीं ना कहीं करियर में स्टेबिलिटी कम करवाएंगे। जब भी राहु केतु की दशा चलेगी, खास करके केतु की दशांत दशा चलेगी, याद रखिएगा मेरी बात को, आपको मन करेगा कि मैं कुछ बदलाव करूं अपने करियर से जुड़ा हुआ। चाहे पूरा का पूरा आप करियर ना बदलना चाहें, लेकिन बदलाव, चाहे वर्क प्लेस पर बदलाव, जॉब में बदलाव, आपकी इच्छा होगी ऐसा कुछ करने की। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, अस्पताल के खर्चे बढ़ा सकता है और कहीं ना कहीं यहां पर दृष्टि डाल करके आपको धन का व्यय करवाएगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, चंद्रमा को ये डिस्टर्ब करेंगे। धन वगैरह में कोई कमी नहीं करेंगे क्योंकि शुक्र के भाव को देख रहे हैं, तो धन में कमी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वाणी को ठीक रखिए। वैसे चंद्रमा बैठे हुए हैं शुक्र के भाव में, आपकी वाणी खराब नहीं होगी, आपकी वाणी खराब नहीं होगी। लेकिन केतु की दृष्टि पड़ रही है तो सजग रहें थोड़ा सा, और चंद्रमा यानी कि मन को यह भटकाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गुरु के ऊपर। गुरु यहां पर 7वें भाव में विराजमान है। गुरु है कौन इस कुंडली में? गुरु देखा जाए तो यहां पर जो है वो सुखेश भी हैं और साथ ही साथ वो सप्तमेश भी हैं, यानी कि सुख भाव, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, इन सुखों के ये स्वामी ग्रह बनते हैं। और 7वां भाव पत्नी के भाव के और पार्टनरशिप के भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। इस कुंडली में गुरु 2 केंद्र घरों का स्वामी ग्रह है। लेकिन चूंकि वो यहां पर बैठ गए अपने ही राशि में केंद्र में, तो केंद्राधिपति दोष इसको नहीं कहेंगे, बल्कि यहां पर बन जाएगा एक महापुरुष योग, जिसे कहेंगे हंस नामक महापुरुष योग। हंस नामक महापुरुष योग ये बन जाएगा। यदि गुरु यहां और यहां बैठते तो केंद्राधिपति दोष जरूर लगता, 6, 8, 12 में बैठते तो केंद्राधिपति दोष जरूर लगता। लेकिन यहां पर गुरु बैठा हुआ है, लाभ दे जाएगा। हंस नामक महापुरुष योग बना रहा है, विवाह में आपको ये लाभ दे जाएंगे गुरु। और गुरु मैंने कई बार बताया है, 7वें भाव में गुरु बैठते हैं तो भावनाश करते हैं। अकेले बैठे हो 7वें भाव में, गुरु कारक है विवाह के, भावनाश करते हैं। लेकिन यहां पर भावनाश भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वग्रही है, स्वग्रही है, भावनाश नहीं करेगा। विवाह आपका बढ़िया रहेगा। यदि शुक्र कुंडली में बढ़िया हुआ आपका, आगे हम देखेंगे शुक्र को, शुक्र अच्छा हुआ, विवाह आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आपको पतिव्रता पत्नी मिलेंगी। कुंडली मिलान के लिए मैं सबको कहता हूं, आपको भी कहूंगा, लेकिन कहीं से भी आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी नजर नहीं आएगी। यहां पर 3 डिग्री का गुरु है। गुरु यहां पर मृत अवस्था का है, बहुत ज्यादा बल गुरु के पास नहीं है। फिर भी यहां पर बैठा हुआ गुरु जीवन में आपको बिजनेस वगैरह में बहुत लाभ दे जाएगा, पत्नी की तरफ से लाभ दे जाएगा। और मृत अवस्था का है तो दृष्टि नहीं होगी, गुरु की दृष्टि नहीं होगी। नहीं तो गुरु की दृष्टि आपको लाभ में वृद्धि कर देती, उच्च की दृष्टि होती, लग्न के ऊपर जो दृष्टि जाती आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बनाता, सही डिसीजन लेने में आपको मदद करता। और गुरु की दृष्टि 3रे भाव के ऊपर जाती, साहस पराक्रम में वृद्धि करता, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देता। लेकिन गुरु के पास दृष्टि नहीं है क्योंकि वो मृत है। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि कुंडली के 8वें भाव में विराजमान है, 8 डिग्री का शनि है और नीच की राशि में है। बल इसके पास करीब 50% के आसपास का है। और शनिदेव यहां पर देखा जाए कुमार अवस्था के कहलाएंगे। अब सबसे पहले तो शनि है नीच की राशि में, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है देखना कि क्या इनकी नीचता भंग हो रही है अथवा नहीं। तो बिल्कुल बता दो कि शनि की नीचता भंग हो रही है। क्यों? क्योंकि शनि मंगल के घर में नीच के हुए हैं और मंगल लग्न से केंद्र में विराजमान है। मंगल लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को अप्लाई करने के बाद, इस सूत्र को लगाने के बाद शनि की नीचता भंग हो जाएगी। तो यहां पर शनिदेव का नीच भंग हो जाएगा। और साथ ही साथ शनि इस कुंडली में कौन है? देखिए, षष्ठेश भी है, पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है। विपरीत राजयोग भी शनि का बन जाएगा। तो यहां पर नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग यहां पर शनि बना रहे हैं आपकी कुंडली के 8वें भाव में। तो यह बढ़िया स्थिति है। शनि आपको संघर्ष के साथ ही सफलता देगा। शनि संघर्ष के साथ ही सफलता देगा। इस दोनों राजयोग के बारे में मैंने कई बार बोला है। बैठे बिठाए विपरीत राजयोग आपको कुछ नहीं देने वाला है।
बैठे बिठा यदि आप सोचते हैं कि विपरीत राजयोग है मेरी कुंडली में और मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा और पता नहीं कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, मिलेगी। जितनी बड़ी सफलता चाहेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, उससे भी बड़ी। लेकिन आपको उतना ही ज्यादा मेहनत, जी तोड़ मेहनत जिसे कहते हैं, वो करेंगे तब सफलता मिलेगी, अन्यथा विपरीत राजयोग फलित नहीं होगा। शनि इस कुंडली में पंचमेश है, यानी कि वो त्रिकोण की स्वामी ग्रह, कारक ग्रह कहलाएंगे। षष्ठेश भी है इस कुंडली में। पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का भाव अष्टम भाव में जाकर के बैठ गया। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एजुकेशन को लेकर के थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, संतान संबंधित थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। विपरीत राजयोग है, मेहनत ज्यादा करेंगे तब जाकर के सफलता आपको मिल जाएगी। और नीच भंग भी है, मेहनत करिए। शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे शनिदेव, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जॉब वगैरह में ये शनि आपको इनिशियली संघर्ष करवाएगा, उसके बाद ये शनि राजयोग बनाएगा। मेहनत करिए, खूब सफलता देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, सूर्य को देखेगा, आत्मविश्वास को थोड़ा डाउन करेगा। पिता के साथ संबंध को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करें। और शनि की दृष्टि पड़ेगी, मित्रवत दृष्टि है, करियर में स्टेबिलिटी देंगे। जैसे मैंने बताया था कि केतु स्टेबिलिटी कम करवाता है, शनि स्टेबिलिटी देता है। तो शनि आपको स्टेबिलिटी देने का कार्य करेंगे करियर में। हो सकता है डिले से करियर बने, हालांकि दशा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मान लीजिए शनि की दशा चली, शनि डिले से व्यक्ति को सफलता दे रहे हैं, लेकिन एक बार जो सफलता मिल गई वो बनी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। शनि की दृष्टि पड़ती है कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, चंद्रमा को डिस्टर्ब करेगा, धन का जबरदस्त लाभ देगा। उच्च की दृष्टि है, नीच भंग हो चुका है, उच्च की दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव के ऊपर, धन का जबरदस्त लाभ दे देंगे, मन को परेशान करेंगे। माता के साथ संबंध को भी देख लीजिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चंद्रमा और शनि का यहां पर आपस में विष दोष बन रहा है। शनि की दृष्टि दसम दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, देखिए जबरदस्त। शिक्षा संतान, मैंने बताया था शिक्षा संतान में ये शनि परेशानी खड़ी करेंगे। अब देखिए अपने ही घर को शनि देख रहा है, तो यहां पर अपने घर को जब भी कोई ग्रह देखता है तो पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी कर देता है। तो यहां पर शनि अष्टम भाव में बैठने के बावजूद जो परेशानी हो रही थी, अब उसकी दृष्टि आपको पंचम भाव संबंधित सुख देगी, संतति का भी सुख देगी, शिक्षा में भी आपको सुख देगी। तो शिक्षा का भी आपको लाभ मिलेगा। मेहनत करिए, अष्टम भाव में है शनि, यही बोलूंगा, मेहनत करिए, खूब लाभ आप अर्जित करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखिए आप अपने सप्तम भाव को। अभी मैंने बताया था आपका विवाह बहुत बढ़िया रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, पीछे केतु है और आगे शनि है, बीच में है आपका सप्तम भाव। इसे कहते हैं कुंडली में पाप कर्तरी दोष का लग जाना। इसका मतलब है सप्तम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। सप्तम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी क्योंकि पाप कर्तरी दोष बन गया सप्तम भाव में। क्या कहेंगे अब आपको? यही कहेंगे कि कुंडली मिलान जरूर कर लीजिए। थोड़ी सी परेशानी और अनमन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल अब भी नहीं बोलूंगा कि विवाह टूट जाएगा, ऐसा कोई योग नहीं है, लेकिन हाँ पाप कर्तरी दोष बना है। पॉजिटिव रिजल्ट्स या जो हंस महापुरुष योग है जिसका आपको बहुत लाभ मिल सकता था, आप बहुत फेमस हो सकते थे लोगों के बीच में, बहुत जबरदस्त आपका जो है पार्टनरशिप होता, उसमें अब कमी आ जाएगी। उतना ज्यादा लाभ अब आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ। शुक्र यहां पर विराजमान है नवम भाव में, स्वग्रही होकर के शुक्र विराजमान है। भाग्येश भाग्य भाव में ही है, आप भाग्यशाली हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए आप भाग्यशाली हैं या भाग्यवान हैं। पूरे बलाबल के साथ शुक्रदेव यहां पर बैठे हुए हैं, जबरदस्त स्थिति है यहां पर शुक्र की। और शुक्र इस कुंडली में कौन है? धनेश है और साथ ही साथ वो भाग्येश है। इस कुंडली का योग कारक ग्रह है शुक्र। धनेश उठ करके भाग्य भाव में महाधनी योग, एक तो चंद्रमा महाधनी योग बना ही रहा था, अब यहां पर शुक्र ने भी महाधनी योग बनाया। कुंडली में दो दो धनी योग या दो दो महाधनी योग बन रहे हैं, तो धन की तो कोई परेशानी कहीं से है नहीं इस कुंडली में। शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, खूब धन का लाभ देंगे, खूब सारी ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, विदेश वगैरह से आप जुड़ सकते हैं, धर्म कर्म में रुचि दिलवाएंगे आपको। और यहां पर बैठा हुआ शुक्र हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। इनिशियली थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, उसके बाद आपको हायर एजुकेशन में भी सफलता मिलेगी। और यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको भाग्य से पूरा पूरा लाभ दिलवाएगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव, माफ करिए तीसरे भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं क्रिएटिव एबिलिटी दे देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देगा। और यदि आपसे कोई छोटा भाई या बहन है, उसके साथ ये सुखों में बढ़ोतरी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए तो सूर्य और मंगल हैं। फिर से चलिए नवम भाव की तरफ। सूर्य और मंगल दसम भाव में हैं, बीच में शुक्र और इधर शनि। कुंडली के नवम भाव को पाप कर्तरी दोष लग गया। जैसे सप्तम भाव को पाप कर्तरी दोष लगा, वैसे ही अब नवम भाव को भी पाप कर्तरी दोष लगा। तो जितना लाभ ये शुक्र दे सकता था उसमें काफी कमी आ जाएगी, जितना भाग्य आपका साथ दे सकता था उसमें कमी आ जाएगी। तो ये एक वीक पॉइंट बन गया यहां पर।
लाभ तो आपको मिलेगा। देखिए, योग है तो योग अपना काम करता है, दोष है तो दोष अपना काम करता है। ऐसा मत समझिए कि दोष लग गया तो योग कुछ प्रभाव करेगा ही नहीं, कम हो जाएगा, योग का प्रभाव कम हो जाएगा। दसम भाव में चलिए, सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, पराक्रम योग बन रहा है दसम भाव में, अच्छी स्थिति है। सूर्य मंगल की युति कहीं ना कहीं व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी देती है। दसम भाव में ये युति जो है आपको फेमस बना सकती है, ये आपको सरकारी नौकरी लगवा सकती है, कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटेटिव पद के ऊपर ये पहुंचा सकता है। यहां पर देखा जाए 4 डिग्री का मंगल है, 18 डिग्री का सूर्य है। मंगल अस्त हो जाते हैं, मंगल 17 डिग्री तक, सूर्य के 17 डिग्री तक यदि ये करीब आते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। तो यहां पर मंगल अस्त का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि मंगल बिल्कुल प्रभावहीन है। बिल्कुल प्रभावहीन मंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 14 डिग्री का है। तो पूरी तरीके से मंगल यहां पर 0% रिजल्ट दे रहे हैं ऐसा आप नहीं कह सकते। तो पराक्रम युग बन रहा है, करियर में यह आपको कॉम्पिटिटिवनेस देगा, कॉम्पिटिटिव बनाएगा आपको, और आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बुध के घर में मंगल बैठा है अति शत्रु के भाव में, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है, तो सूर्य भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और मंगल भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, उसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली में सूर्य कौन है? विदेश भाव, खर्च भाव के स्वामी ग्रह है सूर्य, और कुंडली के दसम भाव में आकर के बैठे हुए। विदेश से जुड़ करके भी आप काम कर सकते हैं, एमएनसी में काम कर सकते हैं आप, मल्टीनेशनल कंपनी में, उसमें आपको सूर्य टॉप पोजीशन तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा देखा जाए मंगल कौन है इस कुंडली में, तो मंगल यहां पर जो है वो आपके तृतीयेश है और साथ ही साथ अष्टमेश है, यानी कि इस कुंडली में मंगल मारक ग्रह है। छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन भाव, साहस पराक्रम का स्वामी ग्रह है, आयु भाव, ससुराल पक्ष भाव का स्वामी ग्रह है, दसम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, मारक ग्रह है आपकी कुंडली में। तो मंगल बहुत लाभ दे देंगे ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री है तो नुकसान नहीं करेगा। पराक्रम योग बन रहा है, करियर में आपको यह भी सफलता देने वाला होगा। सूर्य 18 डिग्री के साथ है, बलाबल बहुत है सूर्य के पास, लाभ पहुंचाएंगे, सरकारी नौकरी का योग बना देंगे सूर्य, पिता से लाभ करवा देंगे सूर्य, और यहां पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके सुखों में, ओवरऑल सुखों में बढ़ोतरी कर देगा, क्योंकि यहां पर मित्रवत दृष्टि है। मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये सूर्य आपको देने वाले होंगे। मंगल के पास दृष्टि नहीं होगी क्योंकि वो अस्त के हो गए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बुध के ऊपर, और ध्यान से देखिए, यहां पर बुध है, यहां पर शुक्र है, आपके दसम भाव को शुभ कर्तरी योग बन रहा है। ध्यान से समझिए, यहां पर पाप कर्तरी दोष था, यहां पर भी पाप कर्तरी दोष था, अब यहां पर लग गया आपको शुभ कर्तरी योग। और तो और अष्टम भाव को देखिए, यहां पर भी आपकी कुंडली में शुभ कर्तरी योग है, क्योंकि यहां पर गुरु और शुक्र जो है आगे और पीछे बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव के प्रभाव बता देता हूं, यहां पर शुभ कर्तरी योग लगने के कारण हो सकता है तो ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिले, आपकी आयु में आपको लाभ मिले देखने को, सडन चेंजेस जो हो वो आपके लिए लाभदायक हो। दसम भाव में जो शुभ कर्तरी योग बना हुआ है, इससे आप करियर में बहुत ऊंचे स्थान तक जा सकते हैं। वैसे भी सूर्य आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा, ऊपर से यहां पर शुभ कर्तरी योग उस पॉजिटिविटी में कई गुना वृद्धि करने वाली होगी। बुध के ऊपर चलते हैं, बुध यहां पर 11 डिग्री के साथ विराजमान है, बलाबल अच्छा खासा है बुध के पास, अच्छे खासे बलाबल के साथ, करीब करीब मान लीजिए आप 100% बलाबल के साथ यहां पर बुध बैठे हुए हैं। वैसे मैंने बताया है कि 12 से 18 डिग्री के बीच में ग्रह 100% बल के साथ बैठता है, लेकिन 11 डिग्री का है तो अच्छा ही बल होगा। बुध लग्नेश है और कर्मेश भी है। लग्नेश शरीर भाव का स्वामी ग्रह, लाभ भाव में खूब मेहनत करिए, खूब लाभ अर्जित करिए। शत्रु चंद्रमा के घर में है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है बुध, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा, जीवन में लाभ अर्जित कर सकते हैं, मान सम्मान, धन वगैरह खूब आप कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और करियर भाव का स्वामी ग्रह लाभ स्थान में, मतलब करियर में जो भी मेहनत करेंगे उससे आप लाभ अर्जित करेंगे। और क्या चाहिए, व्यक्ति मेहनत ही इसीलिए करता है कि आप लाभ अर्जित करें। तो यहां पर बैठा हुआ बुध आपको खूब सारा लाभ देने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पर बुध की दृष्टि पड़ेगी शिक्षा संतान के भाव पर, दिमाग तेज कर देंगे, आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे, और संतति का भी सुख आपको ये बुध देने वाला होगा, संतान सुख में वृद्धि कर देगा। आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं, 12वां राहु है, और राहु पर जाने से पहले फिर से देखिए अपने लाभ स्थान को, पीछे सूर्य मंगल और आगे राहु, तो इस भाव को भी लग गया यहां पर पाप कर्तरी नामक दोष, जितना लाभ दे सकता था उस लाभ में कमी। 12वें घर में देखा जाए राहु विराजमान है, 12वां राहु अच्छा नहीं माना जाता है वैसे तो। यहां पर जो राहु है वो सूर्य की राशि में विराजमान है, सूर्य दसम भाव में है, सूर्य केंद्र में है, तो राहु यहां पर कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छे, लेकिन हाँ, यहां पर बैठा हुआ राहु बहुत खराब रिजल्ट अब नहीं देगा, क्योंकि सूर्य अच्छा है।
राहु के पास बल बढ़िया है, 10 डिग्री का राहु है, बल बहुत बढ़िया है राहु के पास। विदेश लेकर के जा सकता है ये राहु, आपको धन का व्यय करवाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मन भटकाएगा ये राहु, लेकिन विदेश जाएंगे खूब सफलता देगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और नीच की दृष्टि कहीं ना कहीं राहु की दशा में कलह की स्थिति आपको देने वाली होगी। राहु की दशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं अपने नाम से बहुत सोच समझ करके खरीदें। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर आपको ये विजय दिलवाएगा, अच्छी स्थिति है। और राहु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और चलते हैं आपकी दशाओं के ऊपर। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपको जो है गुरु की महादशा खत्म हो चुकी है दिसंबर 2019 में, और अभी आपको शनि की महादशा प्रारंभ हुई है जो कि 7 दिसंबर 2038 तक रहने वाली है। शनि योग कारक ग्रह जरूर है आपकी कुंडली में, लेकिन अष्टम भाव में बैठ गए तो बहुत जबरदस्त योग कारक हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, उनकी योग कारकता कम होगी। हालांकि मैंने आपको बताया है कि शनि यहां पर विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग, दो राजयोग यहां पर बना रहा है, जिसका साफ साफ मतलब मैंने आपको समझाया, मेहनत करिए टॉप पोजीशन तक पहुंचा देगा, लेकिन मेहनत करिए, बैठे बिठाए ये राजयोग काम नहीं आएगा। शनि में आपको शनि की ही अंतर्दशा चल रही है जो कि 10 दिसंबर 2022 तक चलेगी। ये समय थोड़ा संघर्ष करने का है, शिक्षा वगैरह को लेकर के सावधान रहेंगे, और दिसंबर 2022 तक का समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगे, और हो सकता है तो आपके मतभेद हो जाए लोगों के साथ, मन थोड़ा परेशान रहे, ध्यान रखिए। चलिए, इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी जो है फिलहाल आपको शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया 24 जनवरी 2020 से आपके ऊपर चल रही है, प्रारंभ हुई है, जो कि अभी 2.5 वर्षों तक रहेगी। अभी भी 2.25 वर्षों तक शनि की ढैया रहेगी। तुला राशि है आपका, और 24 जनवरी से शनि जब मकर राशि में शनि का गोचर हुआ है तो शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। आपके लिए शनि की ढैया कोई बहुत परेशानी खड़ी नहीं करेगी। वैसे किमद्रम दोष है कुंडली में, विष दोष है, इसीलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए, एक पॉइंट और बता दूं आपको। कुछ लोग कई बार मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर मैंने काल सर्प दोष निवारण पूजा करवाई, आपकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष नहीं है। सारे ग्रह राहु केतु के मध्य है सिवाय चंद्रमा के। चंद्रमा चूंकि बाहर है, लग्न भी आपका बाहर है, और विशेषकर चंद्रमा एक ग्रह जो है वो बाहर है, कोई काल सर्प दोष आंशिक वांशिक कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली में काल सर्प नामक कोई दोष नहीं है। बहकावे में प्लीज ना आए। चलिए, सीधे प्रश्नों को लेते हैं। पूछा है आपने किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। करियर में आपको बता देता हूं, बेस्ट करियर आपके लिए है मैनेजमेंट का क्षेत्र। आंख बंद करके यदि आप संभव हो मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब के क्षेत्र में, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में, मतलब मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कार्य करिए, बहुत जबरदस्त आप लाभ प्राप्त करेंगे, बेस्ट करियर है। इसके अलावा सूर्य मंगल की युति कहीं ना कहीं पराक्रम योग बनाती है, तो पुलिस वगैरह में भी आप ट्राई कर सकते हैं, एसएससी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का क्षेत्र आपके लिए टॉप पोजीशन पर रहेगा, सबसे बढ़िया। इसके बाद इन्होंने पूछा है बिजनेस करूं अथवा जॉब, मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा। देखिए, अभी आपको शनि की महादशा प्रारंभ हुई है जो कि 19 वर्षों तक रहती है, तो दिसंबर 2038 तक शनि की महादशा रहने वाली है। मेरा सुझाव रहेगा शनि की महादशा में खास करके इनिशियल डेज में आपको जॉब के प्रति ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, जॉब करने की कोशिश करनी चाहिए, जॉब प्राप्त करिए, लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाइए, उसके बाद आने वाले समय में बिजनेस करिए। आप बिजनेस में जरूर जाएंगे और आप बिजनेस में सफलता भी जरूर प्राप्त करेंगे 101%। लेकिन अभी आपको एजुकेशन पूरा करें, आप कोई ना कोई जॉब ले लें आप, फिर उसके बाद जो है बिजनेस की तरफ बढ़ना है, उसके लिए बाद में समय आएगा, अभी जॉब के ऊपर फोकस करें। बिजनेस करूं तो किस क्षेत्र में करूं, इन्होंने पूछा है। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, आप कहीं ना कहीं जो है यदि आप बिजनेस करते हैं, जॉब मैंने आपको बता दिया किस क्षेत्र में करना है, बिजनेस करते हैं, इंस्टीट्यूशन खोल लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप खोलिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलिए, बहुत लाभ मिलेगा। शैक्षणिक संस्थान खोलिए, शिक्षा का संस्थान खोलिए, बहुत लाभ कमाएंगे। कोचिंग खोल सकते हैं, पेपर प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, इन सब से जुड़ा हुआ कार्य पकड़ लीजिए, खूब लाभ मिलेगा। कंसल्टेशन सर्विस चला सकते हैं आप, उसमें भी लाभ मिलेगा। किताबों से जुड़ा हुआ काम, बुक स्टोर वगैरह खोल सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। तो इनसे जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, बहुत जीवन में लाभ की स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। इससे बेहतर काम आपके लिए नहीं है। शुक्र से जुड़ा हुआ काम भी आपको कुछ हद तक लाभ दे जाएगा। शुक्र से जुड़ा हुआ काम कपड़ों से, कॉस्मेटिक्स से, परफ्यूम से, वो भी आपको बढ़िया लाभ, धन लाभ दे जाएगा। लेकिन आपके लिए जो मैंने पहले बताया, बुद्ध से जुड़ा हुआ कार्य, इंस्टीट्यूट वगैरह और कोचिंग वगैरह, वो ज्यादा लाभ आपको देने वाला है। धन योग कैसा रहेगा आपकी कुंडली में, जैसे मैंने बताया कि दो महाधनी योग है, बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है मुझे। हालांकि पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है, चंद्रमा के मध्यम दोष में है, शनि की दृष्टि है।
वीक पॉइंट है कुछ, लेकिन महाधनी योग अपना रिजल्ट जरूर देगा, आपको पैसे वाला जरूर बनाएगा। जो दोष है वो उपाय से दूर किए जा सकते हैं और आप करेंगे उपाय, मैं आपको बता दूंगा, दूर हो जाएंगे, उसको लेकर चिंतित नहीं होना है। और धन योग बढ़िया है। शेयर मार्केट मेरे लिए कैसा रहेगा, आपको शेयर मार्केट में नहीं जाना, और फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। अपने दिमाग से शेयर मार्केट आप फिलहाल के लिए निकाल दीजिए। अपने दिमाग से शेयर मार्केट फिलहाल के लिए आप निकाल दीजिए। आपको एक भी रुपए शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करने हैं। चलिए, उपाय के ऊपर जाने से पहले आपकी जो नवमांश कुंडली है मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। नवमांश कुंडली आपकी अच्छी है, बढ़िया है, विवाह आपका बढ़िया रहने वाला है। उसमें भी चंद्रमा जो है वहां पर शनि के घर में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा को थोड़ा बेहतर करिए। बाकी सारे ग्रह अच्छे नजर आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, शनि भी बेहतर हो रहा है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। आप फटाफट से उपाय नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम उपाय है आपके लिए, गले में 2 पीस 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करेंगे लाल धागे में, और इसे आप धारण करेंगे शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आप 3 बार। नित्य ओम शन शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। किमद्रम दोष और विष दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करवा लेनी है। मान लीजिए फिलहाल आप नहीं करवा सकते, या आपने करवा भी लिया, उसके बाद भी आपको हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना ही करना है, ताकि आपका मन शांत रहे और आप जीवन में सही डिसीजन हमेशा ले पाए। नित्य शिव चालीसा का भी आपको पाठ करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। पन्ना रत्न जो है आप धारण कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन आप करना चाहें एक रत्न तो पन्ना रत्न धारण करिए, आपको बहुत लाभ होगा। सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, धन का लाभ होगा, करियर में ये लाभ देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके हेल्थ को भी ये बढ़िया रखेगा। पन्ना 7.25 रत्ती का आपको धारण करना है दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। चांदी अथवा सोने में भी इसे धारण कर सकते हैं आप, शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल। और आखिरी एक बात बता रहा हूं आपको बस, कि हनुमान जी की यथासंभव पूजा आराधना करिए। वैसे भी शनि की महादशा चल रही है, हनुमान जी की यथासंभव पूजा आराधना करिए, आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे, आपको जबरदस्त जीवन में लाभ मिलने वाला। और यदि आने वाले समय में आप मैनेजमेंट वगैरह से जुड़ते हैं तो आप गणेश जी की भी थोड़ी बहुत पूजा आराधना करिए। नहीं भी करते हैं तो हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा आराधना करिए, आपको सबसे ज्यादा जीवन में लाभ देखने को मिल जाएगा और सारी परेशानियां कम होती चली जाएंगी। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 21 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।